हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेक्टिफाई एंड स्पार्क में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अपने चैनल पर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के लेसन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उस सीरीज की पहली वीडियो है, लेसन 1। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों में आती है और सबने इलेक्ट्रिसिटी देखी भी है। इलेक्ट्रिकल की हेल्प से हम हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो सब ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। वीडियो स्पेशली बिगिनर्स और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कोई डिप्लोमा करना चाहता है या फिर कोई बीटेक करना चाहता है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज के लेसन नंबर 1 को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है, जब वो फ्लो होता है किसी केबल और वायर में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ नेचर। ये नेचर का बेसिक पार्ट भी हम इसको हम कहते हैं। जैसे कि हमने देखा भी है, जब आकाश में बादल होते हैं तो उसमें आकाश में बिजली कड़कती है, जिसको हम लाइटनिंग भी बोलते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है। आपने देखा भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह ही यूज की जाती है। तो हम इसे एक पाइप की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जो जैसे कि एक वाटर का जो पाइप होता है, उसमें पानी फ्लो होता है, ऐसे ही इसमें हमारा करंट फ्लो होता है। जैसे कि ये पाइप है, इसे पाइप को हम समझ सकते हैं कि ये एक केबल है और ये एक वायर है। इसमें पानी फ्लो हो रहा है और हम इस पानी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं या हम इसको बोल सकते हैं करंट। तो हम करंट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो फ्लो हो रही है। तो जैसे केबल में करंट फ्लो होती है, ऐसे ही एक पाइप में पानी फ्लो होता है। तो केबल जनरेशन पावर हाउस से होते हुए हमारे घरों में आती है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर हाउस से होते हुए हमारे घरों में आती है। अब ऐसे हम तो, तो चलिए, तो ये जो जैसे कि मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नेचुरल फिनोमिना भी है। लाइटनिंग हम जिसको बोलते हैं, बिजली कड़कना जिसको हम बोलते हैं। ये बादलों में इधर ये बिजली दिखाया भी गया है। और अगर मैं इसके जनरेशन की बात करूँ तो ये पावर हाउस में जनरेट होती है। के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया और हमारा ये टीएचडीसी हो गया, एनपीसीआईएल हो गया। तो एनटीपीसी जो है ये विद द हेल्प ऑफ कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये विद द हेल्प ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, टरबाइन को रोटेट करा के। और टीएचडीसी हो गया, ये भी विद द हेल्प ऑफ वाटर ही जनरेट करता है। और एनपीसीएल हो गया, ये न्यूक्लियर पावर। ये न्यूक्लियर पावर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये कुछ पावर जनरेशन हाउसेस हैं जो पावर जनरेट करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद जो बेसिकली जनरेट होती है पावर हमारी 11 केवी वोल्ट में जनरेट होती है। 11 केवी मीन्स 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, पावर ट्रांसफॉर्मर इसको हम बोल रहे हैं। ये है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये 11 केवी वोल्ट को जो कन्वर्ट करता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ये इसको जो 11 केवी को स्टेप अप करता है, वो 132 केवी या 66 केवी में करता है। फिर यही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सबस्टेशन पे जाती है। तो ये भी एक और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो इसको 400 केवी में स्टेप अप करता है। फिर यही 400 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे जाती है। जो ये वाला ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन का काम करता है। ये 400 केवी को 132 केवी
33 केवी, 66 केवी पे स्टेप डाउन करता है। ये हमारा लोड जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंडस्ट्रियल के लिए चली जाती है और कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे रेज़िडेंशियल एरियाज़ के लिए। रेज़िडेंशियल एरियाज़ में हम यूज़ करने के लिए इसी इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा से जो इसको हम 230 वोल्ट में स्टेप डाउन करते हैं, जो हमारे घरों में आते हैं, 230 वोल्ट एसी को हम स्टेप डाउन करके हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। अभी तो ये रही हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक सी डेफ़िनिशन। तो आगे चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है इसकी खोज हुई कैसे? ये वर्ड आया कहाँ से है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है, ये इसका ओरिजिन है क्या? ये वर्ड आया कहाँ से है? ये बेसिकली वर्ड एक इलेक्ट्रॉन शब्द से आया है, इसका अर्थ है एम्बर। और ये एम्बर क्या होता है? एम्बर एक येलो फॉसिलाइज्ड स्टोन है जो कि पेड़ों की राल कह लो राल या रस में मिलता है। ये जब सूख जाता है तो ये एक पत्थर की तरह हो जाता है। तो सबसे पहले यूनानियों ने देखा था कि जब एम्बर को ऊन पर रगड़ते हैं तो हल्की वस्तुएँ जो होती हैं जैसे कि पंख हो गया या पुआल हो गई, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ये चिपक जाती है। तो इसी से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का हमारा आविष्कार हुआ था। तो चलिए एम्बर के बारे में और डिटेल में हम चीज़ें जानते हैं कि बेसिकली एम्बर होता क्या है। ये एक जीवाश्म राल है जो पेड़ों से निकलने वाली गोंद से बनता है। वो आपने बचपन में पेड़ों से निकलने वाली गोंद देखी भी होगी और उसके साथ सब खेले भी होंगे बचपन में। तो ये सूखने के बाद जो है एक पत्थर बन जाता है जिसको कहरुआ या तृणमणि भी कहते हैं अगर हम अपनी देसी भाषा में बोले तो। इसके बारे में कुछ और बातें भी जानते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है जैसे कि आप ये देख ही पा रहे हैं। ये गोल्डन कलर में होता है और ये कभी-कभी लाल या भूरे रंग का भी हो जाता है। ये पारदर्शी होता है, भंगुर होता है और अगर हम इसे एम्बर को रब करते हैं, तो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है। इसी की वजह से ये जो लाइट वेट हमारे मटेरियल होता है जैसे कि पंख हो गया, वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके उसको चिपका लेता है और हम ये देखा जाता है, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट इंसुलेटर भी होता है। और ये बेसिकली जो है ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में काम में लाया जाता है क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, गोल्डन कलर का होता है इसलिए इसको ज्वेलरी बनाने में और डेकोरेटिव आइटम्स में हम यूज़ करते हैं। और इसका इस्तेमाल सुगंधित धूपबत्ती और दवाइयों में भी किया जाता है। कभी-कभी इसमें जानवर और पौधों के अवशेष भी पाए जाते हैं जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। इसमें ये एक मॉस्किटो या मकड़ी जो भी हो, ये इसमें चिपका हुआ है। तो ऐसे ही इसमें जानवर और पौधों के अवशेष भी पाए जाते हैं। आजकल इसका यूज़ जो है वो मेडिकल में भी किया जा रहा है, चिकित्सा में उपचार एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि एम्बर जो है वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है बॉडी में, उसको एब्ज़ॉर्ब करके हमारे बॉडी और हमारा जो मन हो गया और आत्मा को जो है वो एक लाइन अप रखता है, उसको संरेखित रखता है। हम बैलेंस रहते हैं अपनी लाइफ़ में, ऐसा माना जाता है। अगर हम योग की दुनिया की बात करें तो। हाल ही के दिनों में अम्बर का इस्तेमाल शिशुओं के दाँत में दाँत निकलने के दर्द के इलाज के लिए भी किया जाने लगा है। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसके बहुत सारे मेडिकल यूसेज़ भी हैं। तो ये थे एम्बर के कुछ यूसेज़। अब हम वापस आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल के बेसिक कांसेप्ट्स को और इलेक्ट्रिकल के बेसिक कांसेप्ट्स को समझने के लिए हम हमें कुछ बेसिक जो है इसके कंपोनेंट्स को समझना होगा जैसे कि वो होता है वोल्टेज और दूसरा होता है करंट, फिर हो गया तीसरा रेजिस्टेंस और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो भी हम समझेंगे इसको हम ओम्स लॉ भी होते हैं, वो ओम्स लॉ भी बोलते हैं। हम इन नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया एंड देयर रिलेशनशिप हो गया। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जुड़ी हुई हिस्ट्री को हमने देखा, उसके कुछ रोचक तथ्यों को हमने देखा। हमने एम्बर के बारे में देखा कि व्हाट इज़ एम्बर एंड व्हाट आर द यूसेज ऑफ एम्बर्स। एम्बर के क्या-क्या यूसेज हैं, इसका यूज़ मेडिकल में किया जाता है,
ज्वेलरी नहीं किया जाता है एंड कुछ अट्रैक्टिव अगर हमें कुछ बनाना हो उसमें क्या था क्योंकि इसका येलोइश गोल्डन कलर होता है। तो ये सब हमने एम्बर के यूसेज को देखा। अगर नेक्स्ट लेसन आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्पार्किंग एंड स्टे इलेक्ट्रिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते-जाते मैं बता देता हूँ कि अपने जो भी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये वाली वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।